मदीने के आसमान पर चांदनी बरस रही थी, लेकिन हवा में कोई अनजानी सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर नमाज मुकम्मल करके दुआ मांग रही थी। उसी वक्त अचानक दूर जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वो फिक्रमंद हो गई। असल में मदीने की सरहद पर एक पहाड़ के किनारे वाक़े जंगल में शेर के अलावा और भी कई खूंखार जानवरों का खतरा रहता था। और उस जंगल के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। वो औरत बहुत ही गरीब थी, अक्सर दिन भूखी ही रहती। मगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात का इल्म ना था। फिर अगले दिन किसी ज़रूरत से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। घर के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। अंदर से महबूब वालिद की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी होकर देखा कि मोहम्मद सहाबा किराम के साथ बातचीत फरमा रहे हैं। मोहम्मद सहाबा से फरमा रहे थे, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद पर पहाड़ के किनारे जंगल के उस पार एक बेवा औरत रहती है जिसका शौहर जंग में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है और बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है। आज 2 दिन से भूखी है। उसे कुछ खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम वहाँ कैसे जाएं? इस बेवा के घर जाने के लिए तो जंगल से गुजरना होगा और सुना है वहाँ दरिंदा सिर्फ जानवरों का खतरा है। तब मोहम्मद ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई ज़रूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें नम हो गई। उन्होंने सोचा, जब मेरे अब्बा जान एक बेवा के बारे में बात फरमा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। वह घर के अंदर दाखिल ना हुई बल्कि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। असल में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत रहमदिल थी। बेवा की यह हालत सुनकर उनका दिल टूटने लगा, इसलिए वह तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर खुद अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें ली। फिर जैसे ही निकलने लगी उसी वक्त उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई। सलाम करके बोली, ए फातिमा, मैं तो तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, मदीने की पहाड़ी सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है, उसे कुछ खाने को देने जा रही हो। वह आज 2 दिन से भूखी है। ये बात सुनकर वह खातून हैरान होकर बोली, तुम वहाँ कैसे जाओगी? वहाँ जाने के लिए तो जंगल पार करना होगा और वहाँ तो दरिंदा जानवरों का खतरा है। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती, इस दुनिया में हर शय अल्लाह की मखलूक है और जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गरम तबदी रेत और सहरा के रास्ते उस तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा। अंधेरा गहरा होने से पहले हिरन अपनी मंजिल की जानिब दौड़ने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में वापस आकर आराम करने लगे। शेर और दीगर खूंखार जानवर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ और उस बेवा औरत को कुछ खाना दे आओ। मगर वह नहीं जानते थे कि उनके भेजने से पहले ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बेवा की मदद के लिए रवाना हो चुकी हैं। फिर एक सभी भी इसी नियत से रवाना हुए। उधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजनबी रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उधर वह सभी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे। वह भी आगे ही बढ़ रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर एक शेर उनके पीछे पीछे आने लगा। अचानक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि ज़मीन तो नहीं कांप रही, लेकिन कोई साया खामोशी से उनका पीछा कर रहा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर भी आगे बढ़ती गई। तब उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वह रुक गई। जब वह शेर उनके करीब आया तब भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खौफ न आया।
उन्होंने सीधी नज़र से उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा और पुरसुकून आवाज में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। अल्लाह के हुक्म से तुम पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं इसी मकसद से निकली हूँ। ये बात कहते ही एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। अल्लाह के हुक्म से उस शेर की जुबान खुल गई। शेर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर झुकाने लगा। माँ फातिमा के कदमों के पास बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी लंबी दुम को जमीन पर फैलाकर बोला, ए खातून जन्नत, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरा सलाम कबूल फरमाएं और मेरा सलाम रहमत दो आलम हुजूर नबी करीम तक पहुँचा दीजिए। मैं तो आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो ये कायनात ही पैदा ना होती। उस मेहरबान नबी की बेटी को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम अगरचे जंगल के दरिंदे हैं, लेकिन एक झलक उस मेहरबान नबी के चेहराए मुबारक की देखने के लिए हमारे दिल तड़पते रहते हैं। एक खातून जन्नत, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपकी कौन सी खिदमत कर सकता हूँ? ये सारा वाक़या दूर से वो सहाबी देख रहे थे और हैरत और शौक में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए वह कहने लगे, हे अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं। लेकिन जिस नबी को जंगल का शेर पहचानता है, उसी नबी को आज भी काफिर और मुशरिक नहीं पहचान रहे। ए अल्लाह, तू उन्हें हिदायत की राह दिखा। फिर वो सभी खुशी खुशी ये खबर देने के लिए नबी करीम के पास वापस रवाना हो गए। और उधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाहबानी करते हुए वही शेर उन्हें जंगल पार कराकर उस बेवा औरत के घर की तरफ ले जाने लगा। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बेवा के घर के करीब पहुंच गई। उधर उस बेवा औरत घर के अंदर अल्लाह से दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ए मेरे रब, तू तो रहम का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेवा औरत बोली, कौन है बाहर? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हूँ फातिमा, मोहम्मद की बेटी। ये सुनकर वो बेवा औरत खुशी से बेखद हो गई। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई, और जब उस बेवा औरत ने वो खाने के सामान देखे तो अपने आंसू रोक ना सकी। रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी कि यकीनन अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। ए फातिमा, तुम इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका नाम खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसके बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वही शेर दोबारा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिफाजत करता हुआ साथ चलने लगा। जंगल के करीबी इलाके का सबसे दौलतमंद शख्स का चरवाहा रोजाना अपनी बहुत सी भेड़ें चराने के लिए वहां आता था। उस दिन भी वो भेड़ें चरा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर एक औरत को महफूज तरीके से साथ ले जा रहा है। यह मंजर देखकर वो हैरान रह गया, अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो दरअसल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहचानता ना था, इसलिए ये देखकर दंग रह गया। चरवाहे ने अपनी भेड़ें वहीं छोड़ दी और उस तरफ ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद शेर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जंगल से बाहर छोड़कर वापस जंगल में दाखिल हो गया। उधर हजरत मोहम्मद सहाबा किराम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उसी वक्त वो सहाबी आ गए और सारा वाक़या सुना दिया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वो तो अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की सरदारनी का दर्जा अता फरमाया है। लिहाजा अगर कोई सच्चाई और हक के रास्ते पर हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये वाक़या सबा इकराम के दरमियान बड़ी तेजी से फैल गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो एक अजीबोगरीब मौजज़ा नुमा वाक़या है। उधर वो चरवाहा अपनी भेड़ों के पास वापस आया तो देखा कि एक भी भेड़ गायब नहीं है। ये देखकर उसने दिल में सोचा, शायद शेर ने एक भेड़ खा ली हो। वो फिक्रमंद हो गया कि मालिक को क्या जवाब देगा। तभी अचानक वही शेर जंगल से निकलकर उस चरवाहे के करीब आने लगा। चरवाहा डर के मारे कांपने लगा।
सोचने लगा अब क्या होगा, शायद ये शेर मुझे मार डालेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से शेर की जुबान दोबारा खुल गई। शेर बोलने लगा, ए अजनबी शख्स, तेरी कोई भी भेड़ छाया नहीं हुई, सब बिल्कुल महफूज है। लेकिन अफसोस तू अब तक ईमान नहीं लाया। अभी भी तुम चरवाही कर रहे हो, जबकि जंगल के खूंखार दरिंदे भी रहमत आलम महबूब दो जहान नबी करीम को पहचान चुके, और तुम अब तक उन्हें पहचान ना सके। अभी भी वक्त है, चले जाओ। दो जहान के बादशाह रहमतुल आलमीन मोहम्मद के पास कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। मैं जंगल का शेर तुम्हें वादा देता हूँ, तुम्हारी एक भी भेड़ को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूंगा भी नहीं। जब तक तुम वापस ना आओ, मैं खुद उनकी हिफाजत करता रहूंगा। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहा हैरत से गूंगा हो गया। उसके लब खामोश थे, सिर्फ आंखें उस शेर की तरफ तक रही थी। फिर उसने देर ना की, फौरन नबी करीम के पास रवाना हो गया। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके पास कलमा पढ़ने आ रहा है, लेकिन ये खबर उसे जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी। ये पैगाम उसे दिया है जंगल के शेर ने। जाए उसका इस्तकबाल कीजिए। फिर रसूल अल्लाह चंद सहाबा के साथ खड़े थे। कुछ देर बाद दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो ईमान लाना था, काश थोड़ा पहले आते तो बेहतर होता। नबी के मुंह से यह बात सुनकर चरवाहा हैरत अजदा रह गया। सोचने लगा, नबी करीम को कैसे मालूम हुआ? फिर उसने अर्ज किया, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। ये सुनकर चरवाहा खामोश हो गया, कोई सवाल ना किया, बस अर्ज किया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। उधर एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में बैठी थी। तब छोटे हसन और हुसैन अपने तख्तियों पर कुछ लिखकर उनके पास आई। दोनों ने कहा, अम्मी जान बताइए तो किसका खत खूबसूरत हुआ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोनों के खत देखे, लेकिन यह फैसला करना बहुत मुश्किल था, किसकी तारीफ करें और किसका दिल दुखाएं, क्योंकि दोनों से यसाम मोहब्बत थी। लिहाजा बिना किसी को नाराज किए प्यार से फरमाया, बेटा तुम लोग अपने नाना जान के पास जाओ और उन्हें अपना लिखा हुआ दिखाओ, यही बता देंगे कि तुम दोनों में से किसकी लिखाई सबसे खूबसूरत है। माँ की बात मानकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दौड़ते हुए रसूल अल्लाह के पास पहुँचे। वहाँ हाजिर होकर निहायत अदब से अर्ज किया, नाना जान बताए तो सही, हम दोनों में से किसकी लिखाई सबसे अच्छी है। ये सुनकर रसूल अल्लाह खामोश हो गए, क्योंकि आप दोनों को बराबर प्यार करते थे। ऐसे में किसको जिताए और किसको हराए, आप किसी को रंजीदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोश हो गए। आखिरकार रसूल अल्लाह ने खुद कोई फैसला ना देकर फरमाया, अच्छा तुम लोग ज़रा इंतजार करो, अल्लाह की कदरत देखो। थोड़ी ही देर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एक सेब लेकर हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए आप ये सेब लिखाइयों के ऊपर फेंक दीजिए, जिसकी लिखाई पर जा गिरे वही सबसे खूबसूरत होगी। चुनांचे रसूल अल्लाह ने ऐसा ही किया, दोनों की लिखाई को सामने रखा और अल्लाह की बेपाया अजमत देखो, जैसे ही सेब को फेंका गया वो दो टुकड़े होकर दोनों की तहरीर पर जा गिरा। लिहाजा दोनों बच्चे खाशी से झूम उठे और खुश होकर घर वापस चले गए। इसी जमाने में एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत बाअसर हाकिम था। उसका नाम इतना मशहूर था कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे एक ही नाम से पहचानते थे। दौलत की उसे कोई कमी ना थी, सैकड़ों गुलाम और लौंडिया थी, ऊंट और घोड़े उसके पास बकसरत थे। उसकी एक ही बेटी थी जो बेमिसाल हसीन जमील और निहायत जहीनो फतीन थी। जो कुछ वो चाहती फौरन मुहैया कर दिया जाता। कीमती जेवरात, उम्दा लिबास, शाही महल की चमकदमक, सब कुछ उसके कदमों में था। मगर कहीं ना कहीं दिल में एक अनजानी सी खला थी। रात के सन्नाटे में वो अक्सर तन्हा खिड़की के पास बैठती और खामोशी से सोचती, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। एक दिन वही खला उसे रोशनी की तरफ ले गए।
एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उनके महल में आए। शहजादी ने खुद अपने हाथों से उस फकीर को खाना पेश किया। तभी उस फकीर ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तजरा सुनाया, जिसकी पाकीज़गी, सखावत और तकवा के ऐसे वाक़यात सुनाए जिनकी मिसाल दुनिया में नायाब है। राजकुमारी यह वाक़या सुनकर आपदा हो गई। हैरत से पूछने लगी, अच्छा फ़कीर साहब, एक ऐसी औरत जिसके पास ना सोना था ना कोई सल्तनत, वो कैसे लोगों के दिलों में इतनी बड़ी जगह बना गई, वो कैसे औरतों की सरदार बन गई? तब फ़कीर ने कहा, वो अल्लाह की रजा के लिए सखावत करने वाली थी, जिनका दिल इतना नर्म था कि वो खुद भूखी रहती और दूसरों को खाना खिलाती थी। वो इंसानियत का एक रोशन चिराग थी। यह बातें कहकर फ़कीर साहब वहाँ से रुखसत हो गए। फिर राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी सोचने लगी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इन औसाफ अजमत और किरदार की बुलंदियों के बारे में। तभी उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं एक बार अपनी आंखों से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख सकती। अगले दिन सुबह राजकुमारी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं सिर्फ एक बार मदीना जाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी आंखों उसे देखना चाहती हूँ। जो सोचा वही किया। वालिद से इजाज़त लेकर बेशुमार तोहफे और गुलामों के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गई। राजकुमारी ने सोचा था कीमती तोहफे और गुलामों की मौजूदगी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हैरान कर देगी। उसके जेहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, जिस औरत की पाकीज़गी मैंने सिर्फ सुनी है, आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसके तस्वुर से भी कहीं ज़्यादा था। जब वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंची तो उसने देखा कि आप उन तोहफ़ों को ऐसे कबूल कर रही हैं जैसे दुनिया की कोई चीज़ ही ना हो। ज़्यादातर कीमती अशिया को एक तरफ रख दिया और खुद मेहमानों की मेहमान नवाजी के इंतजाम में लग गई। फिर एक शख्स से फरमाया, जाओ फ़कीरों और मिस्कीनों को खबर दो। फिर जब वो गरीब और मिस्कीन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो आपने अपने हाथों से खाने पीने का सामान, कपड़े और दीगर चीज़ें उनमें तकसीम कर दी और कीमती हीरे जवाहरात और मोती बैतुल माल में जमा करवा दिए। ये तमाम मंजर देखकर राजकुमारी हैरत और ताज्जुब में गर्क हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बस देखे जा रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, इतना कुछ दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ये कैसी हस्ती हैं? ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत सुकून भरी आवाज़ में फरमाने लगी, तुम रंज ना करो बहन, तुमने जो माल मुझे दिया है वो मैंने दिल की गहराई से कबूल किया है। फिर भी मैंने ये सब क्यों बांट दिया? जानती हो, इसलिए कि इंसान का हक सिर्फ उसी माल पर होता है जो उसके जीने के लिए ज़रूरी हो। उससे जायद माल अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में जायज़ नहीं होता। और जो लोग वो जायद माल जमा करते हैं, हकीकत में उसके मालिक वो नहीं बल्कि मुल्क के नादार, बेसहारा और गरीब आवाम होते हैं। इसलिए मैंने उनके हक का माल उन्हीं को वापस देकर अपने बोझ को हल्का कर लिया। तब राजकुमारी यह मंजर देखकर मजीद हैरान रह गई। वो खुद से कहने लगी, जो औरत कीमती जवाहरात, जेवरात और लिबास का जर्रा बराबर भी अपने लिए ना रखकर सब कुछ बेदतरेगा बांट देती है, वो हरगिज़ दुनिया की औरत नहीं हो सकती। वो तो जरूर जन्नत की हूर है। फिर राजकुमारी अर्ज करने लगी, ए नबी की लगते जिगर हजरत फातिमा, आपसे मुलाकात के बाद मेरा सारा गौर खाक में मिल गया। आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं पूरी जिंदगी आपके किरदार व अमल को याद रखकर चल सकूं। इसके बाद उस रात राजकुमारी अपने वतन शाम की तरफ वापस रवाना हो गई, मगर उसका दिल जैसे मदीना में ही रह गया। फिर एक दिन रात को वो अपने हुजरे में बैठकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। मैंने सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दर्जे जिंदगी से मोहब्बत की है। अगर मेरा ये रास्ता तेरा पसंदीदा हो तो मुझे कुव्वत अता फरमा ताकि मैं पूरी जिंदगी इसी राह पर कायम रह सकूं। फिर अगली सुबह राजकुमारी ने अपने तमाम सोने चांदी के जेवरात इकट्ठा किए और महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। तब उसके वालिद हैरत से पूछने लगे, बेटी तुम ये क्या करना चाहती हो? राजकुमारी ने कहा, अब्बा जान, आज से मैं राजकुमारी नहीं रही, आज से मैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। वो जो करती थी मैं भी वही करना चाहती हूँ।
मैं भूखे और बेसहारा लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके वालिद हैरत से उसकी तरफ देखते रहे। तब राजकुमारी बोली, अब्बा जान, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी मौत से पहले एक भूखे को खाना दे सकूं, एक नाद को लिबास पहना सकूं, एक रोती हुई माँ की आंखों के आंसू पोंछ सकूं। फिर एक दिन जब सूरज की सुनहरी रोशनी मशरिकी उग पर रंग बिखेर रही थी तो शहजादी एक बैरूनी सफ़र पर रवाना हुई। उनके साथ चंद वफादार गुलाम, जरूरी खजाने, कीमती तोहफे और शाही सवारी के लिए सजी हुई सवारियों का काफिला था। सफ़र में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब उनका काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, अचानक शहजादी की नज़र एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। एक दरख्त के नीचे एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा बैठे थे, शदीद थकन और नाकाबिल बर्दाश्त भूख की अजियत में मुब्तला। उस माँ की आंखों में खौफ और नाउदी थी। शहजादी अचानक रुक गई। उनके दिल के अंदर जैसे कुछ हलचल मच गई। वो उस बेसहारा माँ की तरफ आगे बढ़ी और पूछा, माँ, आप यहाँ ऐसी हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपके साथ? औरत ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, चंद साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तब से हम बेसहारा हो गए, ना काम है, ना खाना, ना कोई सहारा। कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं, भूख और बेबसी में आज यहाँ सड़क किनारे बैठी हूँ। यह बातें सुनकर शहजादी का दिल जैसे रोने लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो अपने गौलामों की तरफ देखकर बोली, मेरे पास जितना खाना, पैसा, जेवर है, सब इस माँ और बच्चे को देखो। गुलाम हैरत से देखते रह गए। ऐसी सखावत, ऐसी बेगजी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि शहजादी की आंखें आंसुओं से तर हो चुकी थी। उनकी यह सखावत जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थी। तब वो बेसहारा औरत हैरत से पूछने लगी, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम तो कोई आम इंसान नहीं लगती। इस तरह सब कुछ कौन देता है? शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैरवीकार हूँ। उनका किरदार ही मेरी जिंदगी का उजाला है। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसानियत के लिए देना और मोहब्बत